अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मरियम आमिर। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और जनाब मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का जो व्लॉग है ना वो मैं शुरू कर रही हूँ सैटरडे मॉर्निंग से। आज सैटरडे का दिन है और बड़ी ही प्यारी सी जो है ना वो सुबह हुई हुई है। तकरीबन ये सुबह 9 बजे का टाइम है और बस अचानक से हमारा मूड बन गया कि हम जो है ना वो बाहर जाके नाश्ता करते हैं। तो मैं जो है वो रहती हूँ कराची के इलाके से हूँ, मैं कराची से हूँ, सॉरी कराची के शहर से हूँ। तो हम जो है वो उसमें आ गए थे बोट बेसिन के इलाके में और यहाँ पर जो है ना काफ़ी अच्छी फूड स्ट्रीट बनी हुई है। और बोट बेसिन में हम आ गए थे जनाब तंदूरी हट सुबह सुबह नाश्ता खाने के लिए। और वैसे तो ना नाश्ता खाने का मज़ा जो है ना वो बाहर ही आता है, लेकिन हम लोग अज़्ज़ू मियाँ की वजह से अंदर आ गए थे ताकि ये इधर उधर नहीं भागें और जो है ना हम सुकून से नाश्ता कर लें। और यहाँ देखिए जनाब हमारा नाश्ता भी आ गया है, गर्मा गर्म पूरियाँ हैं, छोले का सालन है और आलू की तरकारी और हलवा है। और लास्ट में हमने पी थी जनाब चाय। और बस चाय जो है ना वो मुझे सिर्फ़ अपने हाथों की अच्छी लगती है, बस खाली चाय मुझे इतनी पसंद नहीं आई, बाकी हलवा पूरी बहुत मज़ेदार थी। और ये मैं आपको यहाँ पे ना बाहर से लुक दिखा रही थी इसका तंदूरी हट का। और ये देखें अभी तक जो है ना वो इन लोगों की चाय चल ही रही है। और बस नाश्ता वाश्ता करने के बाद जो है ना वो हम वापस निकले थे। और मैं यहाँ आपको दिखा रही थी कि इतना कोई रश हो रहा था, हालांकि ये टाइम था सुबह 9:30। अभी हम लोग तकरीबन 9:30 तक पहुँचे थे और 10 बजे तक वहाँ पहुँच गए थे। तो काफ़ी रश हो रहा था और अभी ये मज़ीद जो है ना वो रश बढ़ता जाएगा। अच्छा, वहाँ से वापस आते आते जो है ना हमने बोला अपनी एक दुकान जो है वो निपटाते हुए चलते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है ना वो मैं आ गई थी दुस्तानी स्टूडियो, वो भी उसी तरफ था। तो मैं वहाँ आ गई थी, वहाँ से मुझे लेनी थी अज़ान की जो है वो पिक्चर्स, उसके स्कूल फॉर्म के लिए जो है ना वो चाहिए थी। तो उसके स्कूल फॉर्म में लगानी थी, तो मुझे वहाँ पर उसकी पिक्चर्स जो थी वो बस नंबर डाल के ना उन्होंने फिर मुझे पिक्चर्स निकाल दी थी। और उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले। तो फिर हमने सोचा कि अब सुबह सुबह हम निकल ही गए ना तो साथ ही साथ जो है वो ग्रॉसरी भी कर लेते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं वीकली ग्रॉसरी करती हूँ, मंथली नहीं करती हूँ। हमारी छोटी सी फैमिली है तो बस मैं वीकली ग्रॉसरी कर लेती हूँ और उसमें से भी जो चीज़ें कभी बच जाती हैं वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। और बस मैं लिस्ट ज़रूर बनाती हूँ, ये मेरी आदत है, ताकि मुझे पता हो कि मेरी ग्रॉसरी में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लेने वाली हैं और क्या चीज़ें जो नहीं लेने वाली हैं। और ये जो है ना वो मेरे घर से करीब एक इलाका है देली कॉलोनी के नाम से, यहाँ जो है ना वो एक छोटा सा बाज़ार है। छोटा सा क्या, बड़ा सा बाज़ार कह लें आप। यहाँ पे आपको ना सारी चीज़ें मिल जाएंगी एट द सेम टाइम। आपको मतलब कपड़े शपड़े भी मिल जाते हैं, सब्ज़ियाँ, फल, स्टेशनरी, बुक्स और हर तरह की चीज़ें। जैसे एक छोटा मुकम्मल बाज़ार होता है ना, ये उस तरीके से। तो फिर हम जो है वो अक्सर जो है ग्रॉसरी यहीं से ही करते हैं। तो फिर मैंने जो है वो लिस्ट बनाई हुई थी, उसके बाद फिर हमने जो है स्टार्ट कर दी थी। और सुबह सुबह फल और सब्ज़ियाँ जो है ना वो इतनी कोई प्यारी लग रही थी ठेलों पे और दुकानों पे सजी हुई, और एकदम बिल्कुल फ़्रेश फ़्रेश लग रही थी। अच्छा, सबसे पहले जो है ना वो मैंने जो है ने कहा था कि सबसे पहले जो है वो हम स्टेशनरी की शॉप पे चलते हैं, क्योंकि बच्चों की स्टेशनरी जो है ना वो ख़त्म हुई हुई है। मैं 1 महीने की पूरी स्टेशनरी जो होती है वो एक साथ ले लेती हूँ, तो उससे ये होता है आसानी होती है। आपको पता है जमाल तो फिर भी रख लेते हैं उसको 2 दिन 3 दिन, लेकिन कभी काम भी ज़्यादा होता है या कभी उनसे भी खो जाती है, तो फिर घर में होनी होनी चाहिए बच्चों की स्टेशनरी, ताकि जो है ना उन्हें फ़ौरन फ़ौरन दे दिया जाए। तो मैं उसी वक्त फिर भागना नहीं पैकेट होता हो और तो वो वो दिखा ज़्यादा दें। एक्सपेंसिव होती है। बकाए बजाय इसके ना मैं पैकेट्स ले लेती हूँ, रबर हो चाहे पेंसिल हो। तो सबसे पहले जो है ना वो हमने मैंने कहा इनकी छः छः वाले स्टेशनरी छः छः ले ख़रीदी लेती थी। हूँ ना, सही है। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी सब्ज़ियाँ वगैरह देखी और जो जो चीज़ें जो है ना वो नहीं थी वो ली। और ये सब ग्रॉसरी करते करते तकरीबन जो है ना वो दोपहर का टाइम हो गया था। अच्छा ख़ासा 12:30 तक हो गए थे, 12:30 पौने 1 हो गए थे हमें। और बस हम लोग जो है ना वो खूब थक भी इतना गए थे और खाना भी हमारा जो है नाश्ता सॉरी वो भी हज़म हो गया था। और बस मैंने भी घर जाके खाना भी बनाना है और मुझे बहुत शदीद प्यास लग रही थी। तो फिर मैंने कहा चलें भाई यहाँ पर जो है ना वो हम पहले पी लेते हैं गन्ने का जूस, और ना उसके बाद फिर जो है ना वो हम घर जाएंगे और खाना बनाएंगे। अच्छा, बड़ा ना अब मैं आजकल व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं हर चीज़ शूट करने के लिए
वीडियो बना रही होती हूँ तो अक्सर लोग देख रहे होते हैं कि भाई ये जो है ना सब्ज़ी वाला सोच रहा होता है कि भाई ये मेरी भी वीडियो बना रही हैं। या मैंने कहा खैर चले, उसको क्या पता कि ना मुझे व्लॉगिंग के लिए जो है वो आप सबको दिखानी होती हैं चीज़ें। अच्छा, घर आने के बाद जो है वो जल्दी जल्दी से सब काम वाम करने के बाद घर का जो है वो मैं किचन में आ गई थी। और किचन में आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी निहारी। और निहारी जो है ना वो मैं बना रही हूँ ग्रैनीज़ किचन के स्पाइसेस मिक्स, जो मैंने आपको बताया था ना आए हुए हैं मेरे पास, तो उसमें से मैंने आप सबके साथ शेयर किया था ईरानी पुलाव जब मैंने बनाया था। और आज जो है ना वो मैं इसमें से ही बना रही थी निहारी। निहारी जो है ना वो एक क्विक रेसिपी है और उसका स्पाइस मिक्स भी था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि अभी जो है ना वो टाइम भी कम लगेगा और झटपट से जो है ना वो हमारी डिश जो है वो तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब आजकल जो है ना हम औरतों को बहुत सारी सहूलियात हैं माशाल्लाह से, जैसे हमारे पास ग्राइंडर है, चॉपर है, स्पाइस मिक्स मिल जाते हैं हमें। तो हमारे साथ जो है वो बहुत सारी सहूलियात हैं, बहुत सारे ऐसे ब्लूमर्स हैं और बहुत सारी सफाई की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे बड़ी अच्छी सी और क्विक सी सफाई हो जाती है। बहुत अच्छे अच्छे क्लीनर हैं। तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इस दौर में इतनी सारी सहूलियात हैं तो इस दौर की औरतें जो है ना वो बड़ी ही कामचोर हैं, जो बड़ी ही आसानी से लोग बोल देते हैं कि नहीं भाई हमारी अम्मी तो जो है वो सिलबट्टे में पीसती थी, तो जो है ना वो बड़ा ही कोई मेहनती थी। और आप जो हो ग्राइंडर में ग्राइंड कर रहे हैं तो भाई आप जो है ना वो मेहनत नहीं करती। देखिए, हर दौर की अपनी आसानियाँ और अपनी मुश्किलात होती हैं। उनके ज़माने में जो आसानियाँ थीं अब वो हमारे ज़माने में आसानियाँ नहीं हैं। अब ज़्यादातर लोग सेपरेट रहते हैं, पहले लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, उनके बच्चे जो हैं उनके बड़े संभाल रहे होते थे और वो सुकून से काम कर लेते थे। तो कभी भी किसी को किसी ज़माने से मुझे ऐसे लगता है कि जज नहीं करना चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा था, बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि अपने बच्चों को कभी भी जो है ना वो अपने ज़माने से जज मत करो, क्योंकि वो और वक्तों के लिए बनाए गए हैं, तुम और वक्तों के लिए बनाए गए हो। अब आजकल बहुत सारी नई थीम्स भी आ गई हैं शादी के हवाले से भी और भी दूसरी चीज़ों में, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई ये चीज़ हमारे टाइम में नहीं थी तो ये बुरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आजकल लेडीज़ जो हैं वो घर में भी काम करती हैं, बाहर भी जॉब्स कर रही हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि कौन सा ऐसा शोबा है जहाँ पे लेडीज़ काम नहीं कर रही। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कोई भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन आपने अपने आप को ज़रूर अप्रिशिएट करना है। एंड गिव अ बिग टैप ऑन योर बैक एंड से आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो ये बहुत ज़रूरी है, अपनी इंकरेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। हम सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे हम जैसे भी करते हों, हम सब अपने घरों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। तो आप अपने लिए अपनी एप्रिसिएशन खुद हैं, चाहे कोई आपको अप्रिशिएट करे या ना करे, सब अपने 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 तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा जी, तो यहाँ हमारी मज़ेदार सी निहारी और इसका कलर देखा ना आपने, बड़ी मज़े की बनी थी ये और बहुत ही मज़ेदार हैं इनके मसाले। और इसके साथ साथ ना शाम में आपकी बहन ने बनाया था बड़े ही मज़े का मीठा, और इतना क्विक वाला मीठा मैंने बनाया ना, कोई शीरे वीरे बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये मैंने यहाँ पर बनाया थे जी शाही टुकड़े, और जो है ना बड़े झटपट से वाले शाही टुकड़े बनाएंगे। इसमें हम कोई शीरा तैयार नहीं करेंगे, सिंपल मैंने दूध ले लिया था 2 कप। इसी के अंदर आपने जितना मीठा करना है ना चीनी डाल दें, और उसके साथ मैंने 2 छोटी इलायचियाँ जो होती है ना वो जो है ना खोल के डाल दी थी इसके अंदर। और उसके बाद आपने इसको तकरीबन आधा घंटा पकाना है, इतना कि ये दूध जो है ना 2 कप से 1 कप हो जाए और अच्छा सा जो है ना वो गाढ़ा हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें पिसे हुए बादाम डाल दिए थे। और उसके बाद आपने ना ब्रेड ले लेनी है, और ब्रेड को जो है वो आपने इस तरीके से जो है ना वो कट कर लेना है ट्रायंगल शेप में। इसके साइड्स जो हैं कॉर्नर्स वो निकाल दीजिएगा, और इसको अच्छे से घी में ना आपने अच्छा सा ब्राउन कलर देना है, क्रिस्पी बनाने हैं आपने। ये जितने क्रिस्पी होंगे ना उतने ही ज़्यादा मज़े के लगेंगे शाही टुकड़े आपके। अच्छा, ये देखें यहाँ पे दूध जो है ना वो मैंने अच्छे से पका लिया है। ये 2 कप से देखें सिर्फ 1 कप रह गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मिल्क पैक क्रीम। इसमें अच्छी सी जो है ना आपने मिल्क पैक क्रीम ज़्यादा सी ऐड कर देनी है। इससे जो है ना इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत रिच फ्लेवर हो जाएगा। और हमारा जो ये रबड़ी है ना जिसे हम तैयार कर रहे हैं ब्रेड पे डालने के लिए, ये और भी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी। सही है, इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा जो है वो ठंडा करना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना। आपने इसके ऊपर गरम गरम ही जो है ना ब्रेड के ऊपर डालना है।
ये इस तरीके से ना अच्छे से प्यारे से तरीके से हम अपनी ब्रेड रख लेंगे। और ये देखें कितनी क्रिस्पी जो है ना हमारी ब्रेड तैयार हुई है। ये दरअसल ब्रेड थी भी आई हुई ना, तो इसके 2 पीस जो हैं वो बचे हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से ना, आप ये बड़ा ही आसान सा मीठा है, कोई घर में भी आ रहा हो ना, आपने यूँ फटाफट तैयार कर लेना है। और मैंने किसी भी शीरे में ब्रेड को नहीं डिप किया था, डायरेक्ट मैंने इसके ऊपर गरम गरम दूध डाला था और ये उसी से इतनी सॉफ्ट जूसी और यमी बनी थी। बस आपने जब इसको सर्व करना है ना, तो आपने इसको ठंडा ठंडा सर्व करना है। तो ठंडे ठंडा सर्व करने से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। और जनाब यहाँ पे जो है ना हमारा फीका भी बन गया है, मीठा भी बन गया है, और आज की शॉपिंग, ग्रॉसरी, वो सब भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मैं अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।